समय मैं आया हूँ, ये ग्राम है अकालगढ़, गन्ना विकास परिषद गुलरिया है, चीनी मिल गुलरिया, जिला लखीमपुर खीरी। और आप हमारे साथ देखिए प्रगतिशील कृषक हैं सरदार हरेंद्र सिंह जी। और जिस खेत में खड़े हैं देखिए, इसमें कोई गन्ना प्रजाति लगी हुई है, कोई गन्ना प्रजाति। तो मैं हरेंद्र सिंह जी से ही पूछ लेता हूँ, कौन सी गन्ना प्रजाति है ये कौन सी गन्ना प्रजाति, कौन गन्ना वैरायटी है? 13 235। 13 235। 13 235 पिछली बार आपने कब बोई थी ये? 9 सितंबर को बोई। 9 सितंबर 2022 को बोई थी। और उसके 3 महीने बाद मैं आया था जी जी, जब बोई गई थी। जी, जी, जी। ये बोई थी आपने, और 15/023 हाँ, 15 दोनों 9 सितंबर 2022 में बोई गई थी। जी जी और इनमें टेलरिंग बहुत थी। जी तो आपको ध्यान है, मैंने कहा था कि ये संभलेगा कैसे, याद है आपको? जी जी, मेरे शब्दों पे जाइएगा। जी जी, याद है। मैंने कहा था कैसे संभलेगा ये गन्ना, जब अभी से इतनी इसकी ऊंचाई और इतने किले हो गए। मैंने यही कहा था। तो अब बात को हम वहीं से आगे बढ़ाते हैं। तो बताइए, क्या ये संभला? नहीं समझ पाया। नहीं संभल पाया। मैंने इसीलिए उस समय कहा था कि ये बढ़ता भी बहुत है, इसमें फुटाव भी बहुत है, यानी खाद भी बहुत है। तो कैसे संभाल पाएंगे? अब आप अनुभव के आधार पे बताइए, क्या इसको शरद काल में बोना चाहिए या बसंत काल में? मैं अब ये आपसे अनुभव जानना चाह रहा हूँ। सर, इसको तो बसंत काल में बोना चाहिए। बसंत काल में किस महीने में बोना चाहिए? 20 फरवरी के बाद। 20 फरवरी के बाद। अब ये अनुभव हुआ कि ये जो गन्ना प्रजातियां हैं, CO 15/023 और कोसा 13 235, इनको अगर फरवरी में बोया जाए, फरवरी मार्च, हाँ मार्च, तो मार्च में और बेटर है। हाँ, मार्च में और बेटर, तो ये ज्यादा बेहतर है। तो यही मैं आपका अनुभव लेने आया हूँ, ताकि हमने कहा तो आप ही लोगों को पास जाता है। इसीलिए मैंने कहा था कि कैसे संभलेगा ये गन्ना जब अभी हो गया इतना बड़ा। तो इसमें कुछ और अच्छा ये तो है कि इसको फरवरी में बोया जाए। इसमें दूरी मिनिमम कितनी रखी जाए? दूरी सर इसमें जैसे 3 फुट थी, या इसको 42 इंच पे रखना चाहिए। अच्छा, 3 फीट पे थी आपका कहना है, इसको 42 इंच पे रखा जाए तो ये बेहतर है। जी जी, क्योंकि ये फुटाव इसमें ठीक है, लंबाई बहुत देती है, और गन्ने तो ठीक ठाक बनते हैं। क्यों, गन्ने में कोई कमी नहीं है। गन्ना बहुत बढ़िया है। हाँ, गन्ने में तो कोई कमी नहीं है। देखिए, गन्ने काफी बनते हैं इसमें, एक एक मूढ़े में काफी गन्ने बने हुए हैं। बहुत बड़े हैं, गन्ने में कोई रोग नहीं है। और गन्ने में कोई रोग भी नहीं है, गन्ना अच्छा है। तो थोड़ा नजदीक दिखाना। देखिए, एक एक जो आपने लगाया होगा ये, उसमें करीब 10-12 गन्ने हैं, फुटाव जो इसका हुआ है। तो गन्ने में कोई कमी नहीं है। बस ये है कि इसको समय बदला जाए। और गन्ना खेती में हमें लगता है अब जो प्रबंधन किया जाए वो प्रजाति के अनुसार किया जाए, कि कौन सी प्रजाति शरद में अच्छा चल रही है और कौन सी बसंत में। तो क्या लगा कि जैसे 3 गन्ना प्रजातियां इस समय जो विगत 2-3 वर्षों में रिलीज हुई है विभाग द्वारा, उसमें COLK 14 201, CO 15/023, कोसा 13 235। तो आपका अनुभव क्या कहता है कि कौन सी प्रजाति कब बोई जाए और कितनी दूरी पे बोई जाए? शरद में तो सर 14 201 ही बोई जाए। शरद में 14 201 बोई जाए। अच्छा, उसमें आपको क्या अच्छा लगा? उसमें उसकी जो है बढ़ावार जो आराम से बढ़ती है, यानी बढ़ने के लिए उसको थोड़ा अतिरिक्त समय चाहिए, जो कि शरद में मिल सकता है। अच्छा, थोड़ा वो ग्रोथ कम करती है, तो उसको पर्याप्त समय मिलना चाहिए। शरद के लिए वो ठीक है। अच्छा, और ये वाली जो प्रजाति आप कह रहे हैं, ये फरवरी में बोया जाए। कुछ सेवा भाव में भी अंतर है क्या? सेवा उसकी ज्यादा करनी पड़ेगी। सेवा आप कह रहे हैं कि 14 201 की ज्यादा करनी पड़ेगी, और इसमें जो सेवा बचे वो उसमें लगा दीजिए, आपका ये कहना है। तो मैं इसीलिए आपका अनुभव लेना चाह रहा था, क्योंकि मैंने विगत वर्ष में मैं तभी सोच लिया था कि ये संभलेगा नहीं गन्ना। आपने कहा था। हाँ, तो मैं इसी को आगे बात को बढ़ाना चाह रहा था कि जो हमारे प्रगतिशील कृषक हैं वो देखें कि जो बात उस समय मैंने कही थी वो कहाँ तक जस्टिफाई हुई है, मतलब वो कहाँ तक सिद्ध हुई है। तो ये 13 235 है। गन्ने की उपज नो डाउट है, जो आपने अनुमान किया था 500 के आसपास उस समय, मुझे लग रहा उतना निकलेगा गन्ना, उतना निकलेगा, बस ये गिर जाता है। देखिए, इसीलिए हालांकि आपने जमीन को छूने नहीं दिया। जो गन्ना इनका गिरा भी है, जो झुका है, देखिए बहुत ज्यादा जमीन को छुआ नहीं है, ये देखिए। अच्छा, एक बात जो इसके बारे में कहते हैं, क्योंकि आपका ये 9 सितंबर का गन्ना बोया है, और जो कहते हैं कि इसकी आंखें फूट जाती हैं, आपकी तो नहीं फूटी? नहीं, इसकी ठीक है, आंखें नहीं फूटी ना। तो कोसा 23 की हुई है। हाँ, कोसा 13 235 का ये जो 9 सितंबर का बोया है, देखिए इसमें कहीं कोई आंखें फूटी नहीं है।
तो ये भ्रांति जो 9 सितंबर या 11 सितंबर में हाँ हाँ वो कोई नहीं 9 या 11 में हो, तो इसमें देखिए कि यहाँ तक कोई भी इसमें एक भी आंख स्प्राउट नहीं है। आप इसको मैं दिखाना चाह रहा हूँ 13-235 के बारे में जो भ्रांति है नहीं ये और इसमें फूली भी नहीं है, इसमें कहीं भी देख लीजिए एक मूढ़ा नहीं। तो 13-235 में अगर यूरिया का इस्तेमाल किया जाए, ये तो सीड मेरा ख्याल है फरवरी में भी चल जाएगा। हाँ फरवरी में चल जाएगा। बहुत अच्छा गन्ना है, इसमें कोई देखिए आंख फूली नहीं है। और आप लोग कहते हैं कि इसमें अगर यूरिया का इस्तेमाल कम से कम किया जाए तो आंखें नहीं जमेंगी, हम कम से कम करते हैं। हाँ तो यूरिया आप इधर वाली बचाइए जो 14-201 को दे दीजिए। तो मैं यही आपको दिखाना चाह रहा था। देखिए कोई इसमें स्प्राउट नहीं है, तो कृपया ये भ्रांत जरूर दूर कर लीजिए कि शरद में भी जो गन्ना बोया गया है देखिए उसमें स्प्राउट नहीं है, तो इसलिए यूरिया का इस्तेमाल मत करें। और ये तो 13-235 है जो 9 सितंबर को लगाया गया था, और आगे आपने इसी में 15-023 है, और दूरी इसमें आपने 3 फीट रखी थी जी, 3 फीट रखी थी। ये 15-023 और ये इधर अब आ गया है 15-023। ये तो 13-200 अच्छा नहीं 15 ये 15-023 जी आ गया। हाँ हाँ ये 15-023 है। अब आप देखिए, और ये भी उसी समय का बोया है 9 सितंबर 2022 को। इसके बारे में अब आपका अनुभव क्या कहता है? इसके बारे में यही है कि ये शरदकालीन न बोया जाए, शरदकालीन न बोया जाए। अब ये आपका अनुभव हो गया है बसंतकालीन में बोया जाए, और इसकी दूरी 20 की बढ़ाई जाए, 42 इंच की जाए, 42 इंच की जाए। जैसे आपने 36 इंच पे बोया था। यूरिया का इस्तेमाल कम किया जाए, यूरिया का इस्तेमाल आपने कम कहा कि कम किया जाए, और उत्पादन तो इसका भी ठीक है। हाँ आपने जैसी बंधाई किया है, झुका है, तूफान चूंकि आया था लेकिन बहुत ज्यादा जमीन आपने छूने नहीं दिया। हाँ झुक गया है। और गन्ने देखिए बड़ी संख्या में है इसमें भी, देखिए बहुत अच्छी गन्ना प्रजाति है ये भी। गन्ने में इसमें भी कोई आंख अभी साफ नहीं निकली। इसमें कोई आंख स्प्राउट नहीं, क्योंकि गन्ना बहुत अच्छा है। ये 15-023 है, लेकिन इसको अगर फरवरी में बोया जाए तो हमारे कृषक बंधु कहते हैं बहुत बेटर है, बहुत बेटर है। देखिए गन्ने सब एक जैसे ऊपर तक मोटे आपको दिख रहे होंगे। तो मैं क्योंकि विगत वर्ष का मेरा थोड़ा ये अनुभव था कि मैं इसको आखिरी में भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने उस समय ये शब्द इस्तेमाल किया था, कैसे कैसे संभलेगा ये गन्ना जब अभी से इतना बड़ा हो गया है। दोनों गन्ना प्रजातियों के बारे में हमने कहा था। तो ये देखिए बढ़ता बहुत है। अनुमान जो आपने उस समय व्यक्त किया था करीब 500 कुंतल एकड़ में, वो गन्ना जरूर निकलेगा। 500-600 कुंतल इसमें जरूर निकलेगा। देखिए और बहुत ज्यादा स्प्राउटिंग भी नहीं है इसमें। देखिए इस गन्ने में भी इनके इसमें स्प्राउट नहीं है। ये देखिए आंख नहीं इसमें निकली, फूली नहीं है इसमें। 15-023 है। तो ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि अच्छी गन्ना प्रजाति है, बशर्ते। सर एक बात तो इसमें है कि ये लोग जो पत्ती ज्यादा उतार देते हैं उनकी आंख निकलती है। हाँ बिल्कुल, देखिए आपने जो कहा कह रहे हैं कि जो पत्ती उतार देते हैं और जब गन्ने को लाइट मिलने लगती है वो आंखें जर्मिनेट करती हैं। हमारे आपने देखो, आपने बिल्कुल पत्ती हिलाई नहीं। अगर आप पत्ती नहीं इसकी छुड़ाएंगे तो ये आंख अंकुरित नहीं होगी, बची रहेगी। ये आप भी कह रहे हैं, और मैं देखिए ना कितनी पत्ती। हाँ, देखिए काफी पत्तियां हैं। अगर पत्तियां नहीं इस पे नहीं निकाली जाएंगी, पत्तियां बनी रहेंगी पर्याप्त मात्रा में, तो ये गन्ना प्रजाति भी इसकी आंखें फूटेंगी नहीं। तो ये देखिए आप भी कह रहे हैं, भाई फोटो भी ले लेना यहाँ पे। और ये यहाँ पे देखिए ये भी 3 फीट पे बोया था, ये 3 फुट है। अब आप एक बार फिर रिफ्रेश कर दीजिए कि ये 13-235 और ये 15-023 आपने दोनों साथ में लगाई थी। वहां से क्या क्या सेवा कर लिया साल भर में? इनमें सर बाद में जो शुरू में खाद डाली थी एनपीके वही मैंने रखी है। अच्छा, जो बुआई के समय में डाली थी। तो बुआई के समय में एकड़ के हिसाब से कितना आप उर्वरक वगैरह? 2 बोरी एकड़ के हिसाब से डाली। 2 बोरी एकड़ एनपीके जी। अच्छा, और जिंक वगैरह तो फिर डाली है, सल्फो जिंक वगैरह। अच्छा, सल्फो जिंक वगैरह डाली। बाकी यूरिया का इस्तेमाल हमने पूरा एकड़ के हिसाब से 2 बोरी से ऊपर नहीं होने दिया। 2 बोरी से ऊपर आपने यूरिया का इस्तेमाल नहीं होने दिया। बंधाई लगता है कहीं करा दी आपने? बंधाई सर करानी पड़ी, तूफान आए 2-3। कितनी बंधाई हुई इसमें? 2-3 बंधाई हुई है। 3 बंधाई हुई हैं देखिए, और 3 बंधाई वाली ये गन्ना प्रजाति है भी। और ये अंत में पहले तो जूना से बांधा गया और बाद में ये रस्सी से बांधा गया है। ये देखिए ये जो रस्सी दिख रही है, इसीलिए देखिए। लेकिन आँख कोई नहीं निकली। हाँ, आँख कोई नहीं निकली है, कोई आँख फूली नहीं, तो अच्छी गन्ना प्रजाति है। तो यही मैं दिखाना चाह रहा था कि ये जो गन्ना प्रजातियां हैं, सर उन्हीं की फूलती हैं। कृषक बंधुओं के खेत पे क्या क्या ये कैसे चल रही हैं, तो उनको बुआई में दिखाया जाए, और फिर कटने वाली हो तो वो भी दिखाया जाए कि जो हम लोगों ने अनुमान उस समय किया था, अनुमान के नजदीक है। 500-600 कुंतल एकड़ में इसमें जरूर होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा, आपने अच्छी अनुभव के आधार पे जानकारी दी। बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी जानकारी दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।